हाय, मैं हूँ सीमा और आज मैं बताने वाली हूँ कि हम जब बच्चे को बचपन में कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो कैसे रजिस्टर हो जाती है, कैसी गहरी बैठ जाती है और वो पूरी ज़िंदगी भर उससे बाहर नहीं निकल पाता है। हम ना जाने में उनको ठीक करने के, उनको करेक्ट करने के लिए हम उल्टी सीधी बातें उनको बोलते हैं और वो अंदर घर कर जाती है। फिर उनका जीवन तो ख़राब हो ही जाता है और जो हम चाहते हैं कि बच्चा पॉजिटिव तरक्की करे, आगे बढ़े, जिस मकसद से हम बोलते हैं वो सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। जो मेरी एक क्लाइंट रही हैं सीमा सेठी जी, जिनका मैंने सेशन लिया था। आज उन्होंने मुझे अपना वीडियो भेजा ये कह के कि आप शेयर करिए लोगों से, ताकि वो बच्चों को ये सब नेगेटिव बातें नहीं बोलें कि तू बेवकूफ़ है या तू चोर है या तू ऐसा हो जाएगा, ताकि बच्चे के अंदर वो नेगेटिविटी कभी भी नहीं आए और हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस भी बच्चों के साथ नहीं निकालें, क्योंकि उनके अनकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा गहरी बैठ जाती है कि वो आगे ज़िंदगी भर उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और हम जो चाहते हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो आइए मैं उसको उस वीडियो को साथ में अटैच करती हूँ और उसको आखिर तक देखिएगा। इन्होंने अपने हस्बैंड को खोया तो डिप्रेशन में आ गई थी, तो रिग्रेशन के लिए वो आई मेरे पास। वो करा तो उसके साथ साथ उनका एक और इशू था जिसमें बचपन में उनको स्कूल में चोर बोला गया और तख्ती लगा दी गई टीचर ने। वो आज तक उस दौर से बाहर नहीं निकल पा रही थी और जब ये हमने सेशन लिया उससे बाहर निकली। तो आज उन्होंने मुझसे शेयर किया और मेरा मन करा मैं भी आपके साथ ये शेयर करूं, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में उतारें और ये सीखें कि बच्चों के साथ किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। आइए देखते हैं। थैंक यू। आज मैं आपसे बात करूंगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। मैं पिछले 5 साल से काफ़ी परेशान थी, डिप्रेशन में थी। 5 साल पहले, 6 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और मैं एक ही बात मेरे दिमाग में चलती थी कि मुझे मरना है, मुझे सुसाइड करना है, जिससे मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मेरे बड़े बेटे को किसी ने सीमा जैन जी के बारे में बताया, जो कि पास्ट लाइफ थेरेपी देती हैं, और मेरा बेटा उनके पास लेके गया। उन्होंने मेरी थेरेपी ली। उसके बाद उन्होंने पूरी मेरी प्रॉब्लम समझी और मुझे मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गए। उसकी मुझे सिटिंग्स दी उन्होंने। एक प्रॉब्लम मेरी और थी, जिसमें कि बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पे झूठे इल्ज़ाम बहुत लगते हैं, लगते भी थे और आज तक लगते हैं। कभी ससुराल में, कभी मायके में, कभी क्लास में, स्कूल में, हर बार कहीं भी कुछ भी होता था तो ऐसा लगता था कि भी जैसे सीमा ने ही सब कुछ किया है। हर इल्ज़ाम मुझ पर आता था। ये बात धीरे धीरे मेरे अंदर बैठ गई थी और कहीं भी कोई झगड़ा फसाद कुछ भी होता था मैं क्लियर नहीं कर पाती थी। मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी कि मैं अपने आप को ही चोर मानने लग जाती थी। वो चीज़ ऐसी मेरे दिमाग में घर कर गई कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मेरी ही गलती है। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन चल रहा था तब उस सेशन के दौरान ही ये चीज़ निकल के आई कि बचपन में मेरे साथ स्कूल में एक घटना हुई थी, जो कि सच में हुई थी कि मेरी क्लास में एक लड़की ने एक बुक चुरा के और मेरे बैग में डाल दी थी और उस चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर आ गया था। क्लास टीचर ने मुझे पनिशमेंट देने के लिए मेरे गले में मैं चोर हूँ की तख्ती लटका के मुझे सारा दिन क्लास के बाहर खड़े रखा और सब बच्चों ने आते जाते मुझे बुली किया, जिसकी वजह से वो दिमाग में ऐसी बैठ गई मेरे कि मैं अपने आप को हर बात में गुनहगार या गलती मानने लग गई। वो चीज़ अंदर ही अंदर मुझे परेशान कर रही थी। मिसिस जैन ने थेरेपी के दौरान मुझे वापस उसी पास्ट में लेके गई और उसी टीचर के सामने सब कुछ दोबारा क्रिएट किया और मुझे कहा कि आंखों में आंखें डाल के टीचर को बोलो कि मैंने चोरी नहीं की, जो कि मैं बचपन में नहीं बोल पाई थी। मैं टीचर से नहीं बोल पाई थी कि मैंने चोरी नहीं की। जब मैंने टीचर से वो सब कुछ बात कही कि मैं चोर नहीं हूँ, उसके बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ कि उससे लेके आज तक मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। अब उसका मुझ पर ये असर हुआ है कि मैं बोल पाती हूँ, मैं बात कर पाती हूँ, मैं ठीक रह पाती हूँ। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मेरी सिटिंग्स के दौरान मिसेस जैन ने मुझे मेरे हस्बैंड से भी मिलवाया और 2-3 रिश्तों के बारे में भी पता चला, जो कि पिछले जन्मों में हमारे आपस में थे। हम पिछले 3 जन्मों से एक दूसरे को जानते थे। तो अब उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ और मुझे बहुत उससे फ़ायदा हुआ है। थैंक्स मिसेस सीमा जी कि आपने मेरे को इस प्रॉब्लम से निकाला। थैंक यू।